तो आप सभी को हर हर महादेव, राधे राधे। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके मुझे फुल सपोर्ट कीजिएगा। मैं लाइव भी आती हूँ और उसके बाद मैं वीडियो भी छोटे छोटे क्लिप को मैं शूट करती हूँ। मुझे खुद से वीडियो बनाना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन हो, जो भी हो मैं खुद से ही लिखती हूँ। मेरे घर में कोई लिखने वाला भी नहीं है और कोई लिखता भी, अब मुझे पसंद भी नहीं है कि कोई मेरा चीज़ को हाथ लगाए, क्योंकि मैं अब पहले से ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा इन 5 सालों में मैंने बहुत चेंज हो गई हूँ। मैं उन्हीं को गले लगाती हूँ जो मुझे गले लगाते हैं। ये नहीं कि मैं उनको अब गले लगाना मैंने बंद कर दिया है, जो कि जिसको मैं गले लगाती हूँ उन्होंने मेरे गले को काट दिया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि दूसरे की खुशी को देख करके मैं जलती नहीं हूँ। कोई कहीं जाए, कुछ भी पहने, किसी से मिले जुले, मुझे इस बात की, ना ही मुझे उनकी कॉपी करनी रहती है, ना ही मुझे जलने वाली भगवान ने मेरे अंदर ये जलन वाला जो बीमारी होता है ना, ये भगवान ने मेरे अंदर नहीं दिया है। लोगों के अंदर ये बीमारी है कि आप कहीं जाइएगा, आपके यहाँ से बसे बसाए घर को देख करके और उनको बीमारी होने लगता है। भगवान ने ऐसी बीमारी मुझे नहीं दिया है, इसलिए मैं डेली भगवान को थैंक यू बोलती हूँ। मैं दूसरे पे कभी टिप्पणी ना की हूँ, ना मुझे करने आता है, क्योंकि मेरी भाषाएं जो होती है ना कि अपने बच्चों के लिए दूसरा और दूसरे के बच्चों के लिए दूसरा नहीं, मैं खुद की अपनी ज़िंदगी जीती हूँ बस। हाँ, मैं निभाने का, मुझे लगता था कि ये फलाना जो है व्यक्ति ये मेरा अपना है, तो चलो मैं अब कभी कभी, देखिए मैं आप लोगों को पहले भी कही हूँ कि कभी कभी अपनों के वजह से गटर का सामना करना पड़ जाता है, बट मत कीजिएगा आप लोग। मैं कल भी अच्छी थी, मैं आज भी अच्छी हूँ। और कहते हैं ना कि कर्मा जो है ना सबके आगे आता है, और कर्मा में ना रिश्वत नहीं चलता, और कर्मा जो है ना तलवे नहीं चढ़ता, सबके सामने आता है। एक दिन आप सबके सामने आएगा। मैं अपनी ज़िंदगी को देखिए, आपके ज़िंदगी में कोई ऐसे ज़रूर मनहूस आएंगे जो कि आपको चाहेगा कि सबसे आपको दूर कर दे, ठीक है, और उसके बाद वो व्यक्ति आपको सबसे दूर कर देगा, और जिससे दूर करेगा ना, और जब समय आएगा ना तो उसके तलवे चाटने के लिए बेकरार हो जाएगा। जो अपने परिवार का शिकायत करता है ना दूसरे से, इतना ही समझ लीजिए, उसके बाद ना उसको लोग बलुआ मजदूर के जैसा इस्तेमाल करते हैं। चलिए, मैंने सीखा, लेकिन बहुत सब कुछ खो करके, मुझे नहीं पता था, मेरी खुशियों को देख करके, मेरे घर परिवार को देख करके लोगों के अंदर ये बीमारी, कैंसर की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, मिर्गी आने लगती है। भाई आज के समय में ये दुष्ट लोग होते हैं जो कि जन्म के दुखिया, कर्म के हीन होते हैं, और इस तरह बस उन लोग आपको देख करके खाएंगे, पिएंगे, बोलेंगे, बस आप जिसको सिखाइएगा सबसे बड़ा आपका शत्रु वही बनेगा। और मुझे खुशी देने वाले भी बहुत लोग हैं। मैं उस टाइम में लोग, वो मेरे अपने थे जो कि मुझे मिलते भी थे, मुझसे फ़ोन भी से भी बात करते थे, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 11 बजे, 12 बजे रात में, सब कुछ। तो कहते हैं ना कि देखिए, जो आपको दिल से मानेगा ना वही आपका अपना है। लेकिन खैर चलिए, जो जैसा किया है मेरे साथ, मैं 100 बार एक ही बात कहती हूँ कि महादेव जो मेरे साथ जैसा किया है उसके साथ सेम वैसे ही करना। मैं बार बार इस चीज़ को कहती हूँ कि जो मेरे साथ जैसा किया है, जो मुझे श्राप दिया है उसको रिटर्न देना। जो मेरी खुशियों को देख के जलता था, धनकता था, भगवान उसको रिटर्निंग जरूर देना। जो मेरे साथ छल कपट किया है, भगवान उसको ऐसी सज़ा देना ना कि वो सह ना पाए। ये मैं हमेशा, इस बात को मैं हमेशा बार बार कहती हूँ। हाँ, बहुत चीज़ें हैं जो कि मैं छिपाती भी हूँ, मुझे क्या दिखाना है मैं वो दिखाती हूँ। ये तो एक चैनल जो है ना, मैं क्या बताऊँ, एक मनहूस की वजह से मैं चाहती हूँ कि मनहूस जो है उसको कितना भी शराप दे दीजिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि उसको देखिए, ना उसको अपने बच्चों से प्रेम है, ना उसको परिवार से प्रेम है, उसको खुद को अपने से प्रेम है। जब भी मैं लाइव आती थी ना, मुझे गलत कमेंट करवाने वाले साले नाजायज़ के पैदाइशी ही थे, जो कि कभी कभी ना आपके अपनों के ही कंधों पर रख करके ना बंदूक चलाता है। अबे तुम मेंटल हो। मुझे कोई कहे कि अपने अपनों को तुम बैठ करके ये करो, तो मैं थोड़ी कर दूंगी। लेकिन हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि जो मेरे साथ पहले से था आज भी वो मेरे साथ है, मेरी खुशियों में शामिल होता है, और मुझे चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं खुश रहूँ, बहुत खुश रहूँ। तो देखिए, आपको प्रेम करने वाला आपको दुखी कभी नहीं दिखेगा। वो जो नाजायज़ के ना पैदाइशी होंगे ना, अंग्रेज के औलाद होंगे, जिगना के पैदाइशी होंगे, नेहरू के पैदाइशी होंगे, जिहादी के पैदाइशी होंगे, वो आपको हमेशा दुखी ही देखना चाहेगा। दुष्ट व्यक्तियों से हमेशा दूर रहिए।
कहते हैं ना कि देखिए, खानदानी लोग ना पैसे पे नहीं जुबान पे बिकते हैं, और बेस्या लोग ना पैसे पे बिक जाते हैं। ठीक है, मैं हमेशा लोगों को आज भी मैं सिखाती हूँ। कोई भले मैं दूर हूँ, मेरे वीडियो के माध्यम से ही लोग सीखता है, लेकिन सीखता है हम ही से, इतना समझ लीजिए। भगवान ने मुझे, मेरी माँ ने इतना मुझे ज़रूर दिया है कि हाँ, मैं दूसरों के वजह से मेरी ज़बान खराब हो जाती है, लेकिन नहीं, जवाब भी देना ज़रूरी होता है। जवाब नहीं दीजिएगा ना तो उसको लगेगा कि ना कि अरे ये तो बड़ी सीधी है। और पता है, आप किसी रिश्ते को निभाइएगा ना तो उसको लगेगा ना कि हम तो अरे बाप रे बाप, हम तो केकई के और शकुनी के पैदाइशी हैं, इतने चालाक है वो। लेकिन वो जानता नहीं है कि भगवान तुमसे ना गलत काम करवा रहे हैं ना, ताकि तुमको मिट्टी में हम मिला दे। आज भी कुछ पहन लूँ ना, मेरे लाइफ में आ करके लोग कहते तुम्हारा घर कैसे चलता है, तुम्हारे दादा और बाप के ना किडनी बेच के चलाते हैं। समझ में आ गया? लोग खा पी के पहन करके मातम मनाते हो। जो पता है मुझे, एक मनहूस, मुझे ना जब भी किसी का, एक तो पता नहीं उसका ऐसा पौड़ा है ना कि जब से वो किसके घर में गई है ना, बाप रे बाप, खैर छोड़िए उसका बात, नहीं तो फिर पिचासन जैसा स्टार्ट हो जाएगी, पिचासनिया। तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, मिला जुला करके, जिसको दुख दीजिएगा आपको भी दुख मिलेगा। आप जिसको खुशी दीजिएगा आपके जीवन में हमेशा खुशी आएगा। पैसे मायने नहीं रखता है, ठीक है, पैसे बहुत लोगों के पास है, लेकिन देखिएगा ना तो मनहूस की ज़िंदगी जीते रहता है। आपको देखिएगा गाड़ी पे बैठे हुए तो वो भी गाड़ी पे जाके बैठेगा, अरे बाबा उससे क्या हो जाएगा, पिंकी सिंह थोड़ी हो जाएगा। पिंकी सिंह का जो औरा है, जो औधा है, जो आन बान शान है, वो तो रहेगा ही रहेगा। वो तो बाप और पति ही देता है, ठीक है, लेकिन पति भी 1 नंबर का होना चाहिए, यानी कि 2 नंबर का। 2 नंबर जो जैसा रहता है उसको उसे पति मिलता है। मैं 1 नंबर की थी, मेरा पति भी 1 नंबर का था। झूठ साँच बोल करके किसी को तबाह, किसी के जो हमको मान रहा है, प्यार कर रहा है, पता है मैं जिसके परिवार को आशीर्वाद देती थी ना, वो ही मनहूस से कहाँ, जैसे उसको लगता था कि कैंसर का बीमारी हो गया है, वो मेरे बच्चों को सरापने लगा। जिस दिन मेरे बच्चों को सरापा, मैं बोली भगवान ऐसी बीमारी से तुमको मौत देना, इतना समझ ली। और एक बात आप समझ लीजिए, जब जो व्यक्ति आपके माँ का नहीं होगा ना, वो मेरा नहीं होगा। हालांकि अपने वीडियो में मेरी माँ जो थी ना, वो छिनार की पैदाइशी नहीं थी। तो भगवान से मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि भगवान जो मेरे से जले वो मिट्टी में मिल जाए। एक ही चीज़ मैं बार बार कहती हूँ, मेरी खुशियों को देख के जो जले वो मिट्टी में मिल जाए, सत्यानाश हो जाए। कि मैं भगवान उसको मेरी तकलीफ़ जिस दिन दे देंगे ना, और दे हम चाहते हैं कि उसको ऐसा कोई दर्द मिल जाए ना कि वो ना सो सके, ना जग सके, ना उठ सके, के कर्मा सामने आएगा। ऐसा नहीं है कि जो ने, बाप रे बाप, जानते हैं 5 साल से 6 साल से, अभी तो 6 साल 2020 से थे, 6 साल से ना मैं क्या ही बोलूँ, एक ही परिवार में मेरे ज़िंदगी को बर्बाद भी किया सब। और उसके बाद जो है ना, और उसके बाद है ना जीना हराम कि अकेली औरत हो गई है। अब इसको फ़ोन करके अभी भी ना बोलता है सब। ये तो मैं सीधा बोलती हूँ, भाई मेरे बारे में जो गलत बोलेगा वो सत्यानाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा उसका, इतना समझ लीजिए। मैं नहीं बेईमानी का धन लेती हूँ कि नहीं। अब मान लीजिए कि देखिए, मुझे ही मेरी सास से नहीं पटता तो क्या मैं उसका धन लेती? कतई नहीं लेती। जो बेटा जीता जिंदगी, एक माँ को एक साड़ी नहीं पहनाया है, कभी एक ठो ला करके ना कुछ पानी पूरी नहीं खिलाया है, चाहे कुछ भी खिला के नहीं है, वो भी आज कहता है कि ना हमारा बाप दादा के सारा संपत्ति हमारे हो गए चाहिए। हाँ भाई रख लो, विपत सोग पड़ेगा तो कहाँ से पैसा लाओगे। हाँ, मेरे हस्बैंड जो भी कमाते थे, मुझे घर बेच करके और ज़मीन बेच करके नहीं, और नहीं मैं आज तक ये चीज़ की हूँ कि मेरे हस्बैंड का संपत्ति क्या है, खेत बाधार क्या है, साला ओइबो नहीं करती है सब। तब उस सबको पता है, मैं कभी भी नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड से मतलब था, उसके बाप माँ के संपत्ति से नहीं, जो कि आप समझ लीजिए। और लोग कहता है हक की बात करता है। हक क्या चीज़ का होता है जी? जिसके साथ लोग सोता है ना, उसी में हक होता है, बाकी किसी में नहीं। वो मेरे यहाँ रह करके और अपना खेत बाधार का काम अपने नाम पे चढ़वा लिया है, और जब मेरा बारी आया, नो, क्या करोगे सब? तुम्हारा बुद्धि भगवान तुम ही को दे, मेरा बुद्धि मुझे ही दे, बस। चलिए, इतना मैसेज देना ज़रूरी था। तो आप लोग सबको आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके फुल सपोर्ट कीजिए, ताकि जो मेरे विरोधी हैं उनके मुंह में कड़ीखा लग जाए। इसका कॉपी जरूर आएगा दूसरे के वीडियो में, आप देख लीजिएगा। अब जरूर आएगा, ना का कोई सवाल ही नहीं है। मेरा देखा देखी जो बोलेगा ना, सत्यानाश हो जाएगा। बात की मुझे बड़ी खुशी होती है कि कम से कम लोग मुझे देख करके पूजा पाठ करना तो सीख लिया। नहीं तो कहता था कि पूजा करे के समय नु हमारा विपत पड़ जाला, भगवान करे विपत पड़ जाए।
खाना सीख लिया, बोलना सीख लिया, रहना सीख लिया, लेकिन अपने चरित्र को नहीं छोड़ा। अपने चरित्र को कहते हैं ना कि देखिए चरित्र जो है ना वो नहीं छोड़ेगा। झगड़ा करना, गाली देना, सरापना, वो तो सबका जन्म जाति, वो सबका बीमारी है, वो कभी नहीं जाएगा। कोई ना कोई ऐसे लोग ना मेंटल दिमाग रूप से ना विकलांग होते हैं, मेंटल होते हैं, इतना समझ लीजिए। खैर ठीक है, भगवान जैसा उसको बुद्धि दिए, कहीं किसी के हाथ में ऐसा पड़े ना कि कड़ेरे उसको दे जवाब बढ़िया से, लथेड़ दे कि बस मेंटले में कोमा में चल जाए। जो अपने मेरी बेलना से अपने सास को सर पे मरवाई थी सब, वो भी आज कहती है सबकी। खैर सास तो उसकी नहीं थी, सवाल ही नहीं है। सास तो भाई कैसे बनता है तो आप लोग जानते हैं, ननद कैसे बनती है तो आप लोग जानते ही हैं, नियम कानून से बनता है कि नहीं। मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मेरे मम्मी पापा के घर के लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग हर वीडियो में देखते हैं। देखिए मैं मेरी छोटी बहन है, ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ, उसको नज़र उजर लग जाएगा। और मैं वो बहन हूँ जो कि अपनी छोटी बहन को देख करके ना मैं जलती धनकती नहीं हूँ। मैं उसको और ज़्यादा ना लोग ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो, ऐसे मत करो, और कहते भगवान मेरी बहन को जो नज़र लगाए ना वो सत्यानाश हो जाए। और मेरे परिवार को जो भी नज़र लगाए, बुरी नज़र बोले, सरापे, उसको भी सत्यानाश कर देना। तो चलिए इतना बोलना, इतना मेरा मुंह खराब नहीं था, लेकिन क्या कीजिएगा, कहते हैं ना कि बेस्याओं के नगरी में जाइएगा ना तो यही सब सीखिएगा। तो चलिए मेरी बहन है, मैं हमेशा उसको बोलती हूँ ये चीज़ मत करो, वो चीज़ मत करो, ऐसे मत करो, वो चीज़ मत करो। मैं उसको हमेशा समझाती हूँ। ये नहीं कि किसी का शादी देखे तो अपने जीवन में मातम मना लिए। दूसरों को खुशियों को देख करके ना धनकती नहीं हूँ, मैं खुश होती हूँ। मैं उसका वीडियो डालती हूँ, मेरे को बड़ा डर भी लगता है कि भाई कोनो मनहूस है, कोनो उसको नज़र ना लगा दे। मैं बहुत कम लेने का प्रयास उसको करती हूँ। वो हमेशा मुझे बोलती है कि मेरा वीडियो बना करके और डालो। वो लोग चाहती है कि मेरा चैनल ग्रो करे, और जिसको मैंने इतना उसके खलड़ पड़ा हुआ था, उसके एक एक दाने पर उसको मैंने साथ दिया, और आज वही लोग कहता हमको ना कोई नहीं साथ दिया है। जब साथ नहीं दिया कोई तो नहीं रहना चाहिए ना। जब कोई साथ नहीं दिया तो चुपचाप रहना चाहिए। क्या ज़रूरत है उंगली करने का? तो बीमारी है ना, जिसको लड़ने झगड़ने का, गाली देने का, शराब देने का। इसीलिए कहते हैं ना शिक्षित होना जरूरी है। लेकिन हाँ, चरित्रहीने लोग रहेगा, इतना समझ लियो, कभी नहीं। खैर ठीक है, अच्छा है कि कम से कम हमारे में ही लगा हुआ है सब। भगवान करे कि मेरे ही में लगे रहो सब। तुम लोगों की ज़िंदगी में मेरे सिवा ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा जीवन में। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। ये मेरा जितना बोला हुआ बात है ना, एक मनहूस के वीडियो में पूरा वही आएगा, आप लोग देख लीजिएगा।